ये बहुत सिंपल टॉपिक है, एग्ज़ाम में अगर सवाल आएगा तो आप इसके बारे में कर सकते हो बहुत आराम से। तो मैनचेस्टर या डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग के ऊपर अगर बात करें तो इसके ना दो मेथड्स हैं, ठीक। दो मेथड्स क्या, दो मेथडोलॉजी है, यानी कि हमारे पास IEEE मेथड है, तो हम लोग इसी को अभी कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में IEEE मेथड ही ज़्यादा फेमस है, पूछा जाता है। तो IEEE मेथड के अंदर क्या होता है कि हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, Z 0, और 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस, नीचे से ऊपर, ठीक है, 0 से 1 की तरफ। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा 1 का और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा Z का। अभी ये क्वाइट कन्फ्यूजिंग होगा कि कैसे बनाते हैं, समझते हो कैसे बनाया जाता है। मान लो मेरे को मैसेज मिला कि 1 0 0 1 1 1 0 1, इतना बड़ा सा मैसेज आया। अब तुम क्या करो, क्योंकि तुम्हें ड्रॉ करना है, तो इन मैसेज को ऐसे पार्टीशंस में बांट लो, इस तरीके से इन सब को पार्टीशंस में बांट लो जिस पे बनाना है अपने को ड्राइंग। फिर जैसे ही 1 मिला, 1 कैसे बनता है, नीचे से ऊपर जाना है, तो 1 के लिए ऐसे जाना है, 1 बन गया। जब 0 आया तो 0 कैसे बनता है, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसा बनेगा। 0 के लिए क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं, यानी ऐसा ऊपर से नीचे आते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इनको कनेक्ट करना मत भूलना, इनको कनेक्ट करना है, ठीक है, ऐसे आपको जोड़ना होगा इनको। फिर आया 1, नीचे से ऊपर जाया जाता है, तो नीचे से ऊपर ऐसे चले गए। फिर 1 में नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऐसे ऊपर चले गए, लेकिन इनको कनेक्ट करना नहीं भूलना, इनको कनेक्ट कर देना याद से। फिर 1 है, नीचे से ऊपर जाते हैं ऐसा, इनको कनेक्ट करेंगे याद से। फिर 0 है, ऊपर से नीचे आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 है, नीचे से ऊपर जाना है, लाइक दिस। तो ये जो हमारा डायग्राम बना, इसी को हम लोग कहते हैं मैनचेस्टर कोडिंग। इसकी मदद से क्या लिखोगे, 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो ये जो कोड बना ना आपका 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1, तो ये हमारा फाइनल मैनचेस्टर कोडिंग है। ये कभी भी डिकोड नहीं होता है, मतलब इसी को हम लोग को एनकोड कर दिया हमने इस चीज़ को, इसको डिकोड करेगा सामने जब रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। तो आई गेस समझ में आया होगा मैनचेस्टर कोडिंग क्या है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा क्या होता है। जैसे मान लो हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास एग्जांपल है 1 0 0 1 1 0, ठीक। इसके लिए अगर ड्रॉ करना हो तो कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, पहले पार्टीशंस में भागो इन सबको। जब पार्टीशन कर दोगे तो 1 के लिए नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर गए। फिर 0 के लिए ऊपर से नीचे आना था, ऊपर से नीचे आ गए। फिर 0 के लिए ऊपर से नीचे आना था, ऊपर से नीचे आ गए। लेकिन ये कनेक्शन स्टैब्लिश है तो इसको जोड़ के रखो, इसको यहाँ पे मिलाना मत भूलना। फिर 1 है, नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर चलो। फिर 1 है, नीचे से ऊपर चलना है, ऊपर चलो, लेकिन इसको मिला दो याद से, ठीक है। 0 है तो ऊपर से नीचे आना है। सिंपल है कोडिंग, क्या ये कर पाओगे, समझ में आए। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज़ समथिंग डिफरेंट। डिफरेंशियल मैनचेस्टर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो नोटेशंस हैं, उन दो नोटेशंस को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो दो नोटेशन समझ गए तो वो भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। मैनचेस्टर कोडिंग समझ में आ गया तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर भी समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर हम लोग डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात करें तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर के अंदर जब भी 0 आएगा तो क्या करा जाएगा। 0 के लिए याद रखना है, 0 क्या है ना कि वो कहता है कि भाई मेरे को हमेशा अचानक से जंप दिखता है, मतलब उसमें आपको एक स्ट्रेट बार बना के दिखाना है कि तो जिंदा है, मतलब ये सॉरी आपको दिखाना है कांस्टेंट पोटेंशियल टाइप समथिंग। यानी इसके अंदर क्या होता है, दो नोटेशंस हैं, या तो आप ऐसे बना लो, मतलब एक सीधी लाइन, उसके बाद से Z बना दो, या तो दूसरा ऑप्शन है ऐसी सीधी लाइन और यहाँ पे उल्टा Z बना दो। आपकी मर्ज़ी, इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। 1 के लिए लेकिन ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, या तो Z लो सीधा वाला या फिर उल्टा वाला Z लो। अब कब कौन सा यूज़ करना है थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, समझते हैं। याद करना दोनों में एक ही चीज़ है, दोनों में Z लिखा है, लेकिन जब 0 लिखा होगा तो यहाँ पर एक स्ट्रेट डंडी ऐड हो जाएगी अपने आप लेफ्ट साइड वाली, ठीक है। चलो एक एग्जांपल से समझें। मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 0 1 1 1 0 0 1 0, ठीक। मेरे को क्या करना है, पहला काम पहले डिवाइड, यानी पहले इन सब के लिए
सबको अलग अलग घर में पहले भेजो ताकि वहाँ पे डिफरेंशियल मैनचेस्टर की कोडिंग हो सके। ठीक, जैसे ही 0 दिखता है इन दोनों में से कोई भी एक बना दो, तुम्हारी मर्जी का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर करेक्ट है। मान लो मैं ये बनाता हूँ कि यहाँ से पहले मैं ये वाला Z बनाऊँगा, ये Z बनाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला जब भी कुछ बनाओगे तो इसमें बस एक स्ट्रेट लाइन बनाना मत भूलना स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में। ये तुमने बना दिया। अब क्या है 1 है तो 1 सिंपल कॉन्टिन्यूएशन में चलता है, रट लो 1 का मतलब कॉन्टिन्यू। ठीक है, जिस भी मोड में चल रहे हो बढ़ते रहो। 1 है तो इसमें ये वाला एक्सेप्ट करके इसको आगे बढ़ा दो यहाँ पे एज इट इज़। ठीक, 1 है इसी मोड में आगे बढ़ा दो, क्योंकि ये वाला भी एक्सेप्ट कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों में से किसी भी एक से बना सकते हैं। तो 1 मतलब कंटिन्यू कर दो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। 0 आएगा तो बदल देना, 0 कैसे बदलेगा वो भी देखेंगे। 1 है वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसे पहुँच जाएगा। 0 है तो 0 में से बताओ, ये वाला तो ले नहीं सकते, सॉरी ये वाला तो ले नहीं सकते। ठीक, तो आप लोग क्या करोगे, ये वाला लोगे, यहाँ से ऐसे पहले नीचे आओगे, यहाँ से पहले ऐसे नीचे आए, फिर ऐसे ऊपर गए, यानी यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना। बस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, 0 देखते ही आपके लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। वापस से 0 है तो बताओ इन दोनों में से कौन सा बनाना होगा अपने को। नीचे से ऊपर तो जाना नहीं है, ये लाइन तो ऐसे नीचे से ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, आप ऊपर ऑलरेडी तो यही बनाओगे, यानी ऊपर से पहले ऐसे नीचे आओगे एंड देन अगेन ऐसा ग्राफ बन जाएगा। फिर 1 है तो कंटिन्यू हो जाएगा, जैसा था वैसा ही चलेगा। फिर 0 है तो इस बार शायद ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे से पहले ऊपर चढ़ना है अपने को, तो यहाँ पे पहले ऐसे ऊपर जाओगे एंड देन दिस। तो ये जो ग्राफ है ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर का ग्राफ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, लेकिन अगर आप 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर की प्रैक्टिस के लिए। मान लो 1 0 1 0 1 1 0 0 ऐसा है, तो इसमें क्या करो, ऐसे पहले पार्टीशन कर दो, फिर कलर चेंज कर लेते हैं, हो जाओ ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक, देखो जैसे ही 1 दिखता है, इन दोनों में से कोई भी लेना था तो मैंने मान लो ये वाला ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये वाला लेकर भी बनाओगे तो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 0 है, नीचे हो तो नीचे से पहले ऊपर चढ़ने वाला कौन सा है, ये है, नीचे से ऊपर चढ़ने वाला, तो नीचे से पहले ऊपर चलो और फिर वो बना दो जैसा है उसका 0। ठीक है, फिर 1 है तो कंटिन्यू हो जाएगा, जैसा पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न में आगे बढ़ा दो। 0 है तो पहले ऊपर आ चुके हो, तो ऊपर से नीचे आने वाला पहले बनाओगे, तो ये वाला ग्राफ बनेगा, नीचे आए देन Z बना दिया उल्टा। फिर 1 है तो कंटिन्यू हो गया जैसा होना चाहिए था, फिर 1 है कंटिन्यू हो गया जैसा कंटिन्यूएशन में चलता। 0 आया तो पहले ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ से Z बना दिया। 0 है तो पहले ऊपर से नीचे आए, फिर यहाँ पर Z बना दिया। समझ में आया, ये हमारा डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग है। बहुत सिंपल है, आप एक बार क्वेश्चन को ट्राई करो, वीडियो को दोबारा देखो, सब समझ में आ जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनचेस्टर कोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग ये दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आने चाहिए आपको। ओके, चलिए तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहें। थैंक यू सो मच।